जय हिंद दोस्तों योगी जी का रातों रात एक बहुत बड़ा फैसला है। योगी जी ने तबलीगी जमात पर सारे के सारे केस जो है वापस ले लिए। जी हां दोस्तों, अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है। तबलीगी जमात पर 323 लोगों पर केस चल रहे थे। योगी सरकार उन पर मेहरबान हो गई है, रातों रात वो केस वापस ले लिए गए और ये खबर जो है आज तक पर चली, बट प्राइम टाइम का हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं तबलीगी जमात की छवि जो है वो साफ दिख रही थी और गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था। अब आपको बताइए, क्या इज्जत और जिल्लत किसी इंसान के हाथ में? नहीं, इज्जत और जिल्लत जो है सिर्फ खुदा के ही हाथ में। सोचने की कोशिश कीजिए, लगातार 4 महीने जो तबलीगी जमात के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया, जहां एक एंकर चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि तबलीगी जमात यानी मौलाना साहब कहां है, इन्हें जेल भेजो, मौलाना साहब कहां है, इन्हें जेल भेजो, मौलाना साहब कहां है, जेल भेजो। लेकिन मौलाना साहब जेल तो दूर की बात, थाने में 1 सेकंड रहकर नहीं आए। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका एक कोरर भी पकड़ लें। वहीं जो एंकर उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहा था वो खुद जेल में रहकर आया और तलोजा जेल के अंदर रहकर आया। ये कर्मा ही तो है, क्योंकि जब कर्मा आपका पीछा करता है ना तो इस दुनिया में आपको छुपने की जगह नहीं मिलती है। साथ ही साथ उसी का एक एंकर था विकास शर्मा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो लगातार तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा था। दोस्तों बताना चाहता हूं कि योगी सरकार ने कोरोना पीरियड के डाउन 323 जो केस कर रहे थे तबलीगी जमात पर, सारे के सारे वापस कर लिए हैं और बिना किसी शर्त के। अब पूरी खबर क्या है मैं बताना चाहता हूं। यूपी में ये केस चल रहे थे, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे वो मेरठ में हो, जितने भी केस चल रहे थे सारे केसों को वापस ले लिया है। यहां तक कि तबलीगी जमात पर आईपीसी 188 की धारा लग रही थी। योगी जी ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने अपनी एक आदेश जारी किया है कि जितने भी केस चल रहे हैं तबलीगी जमात पर रातों रात वापस कर ले जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा है। बड़ी बात यह है कि इनमें तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तबलीगी जमात पर दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश गृह विभाग को जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। अब आगे इन मामलों को चलाने का कोई आयोजित नहीं है। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया है। सवाल दोस्तों यह नहीं है, सवाल यह है क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर या योगी जी पर किसी तरह का कोई प्रेशर है? इसे आप प्रेशर नहीं कह सकते, बट सवाल यह है दोस्तों कि जब योगी जी ने इन सारे केसों को वापस ले लिया, वापस क्यों ले लिया? क्योंकि इन केसों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। लेकिन लगातार 4 महीने गोदी मीडिया जिस तरीके से बदनाम करता रहा, या क्या ये इतना आसान है उनकी छवि को साफ करना? इतना आसान नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ के देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तबलीगी जमात से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया मीडिया के जरिए। सोचने की कोशिश की, वो विकास शर्मा जो इस दुनिया से चला गया, उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से वो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा रहा था। पहले आप ये वीडियो देखिए। तबलीगी जमात के ये बददिमाग हर रोज बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इन्होंने जैसे कसम खा रखी है कि पूरे देश में अपनी जहानत के झंडे गाड़ देंगे। यही वजह है कि कभी ये डॉक्टरों पर थूकते हैं, कभी नर्सों के सामने अश्लीलता करते हैं, कभी मेडिकल स्टाफ से ये मारपीट करने लगते हैं। लेकिन अब तो ये बेहूदगी की सारी हदें तोड़ देना चाहते हैं। जहां इन्हें इलाज के लिए रखा गया वहां पर शौच कर रहे हैं, ये उसी वार्ड में गंदगी फैला रहे हैं और इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती। गुस्सा तो तब आता है जब कुछ लोग इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, इनकी घटिया हरकत का वो बचाव करते हैं। और मैं आज इन तबलीगियों से पूछना चाहता हूं, तुम में जरा सी शर्म हया नहीं है क्या? तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, यानी किस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा था। इसने क्या कहा कि वो महिला को छेड़ रहे थे, जबकि उस नर्स ने आके कहा था कि हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। उसी के बाद जितने भी इन्होंने आरोप लगाए सारे के सारे वो आरोप झूठ निकले। आप ओल्ड न्यूज में जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत जो है सिर्फ किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। वो जब चाहे किसी को इज्जत दे सकता है, वो जब चाहे किसी को जलील कर सकता है। और जब मैं जलील की बात करता हूं तो उसने अर्नब गोस्वामी को बहुत बुरी तरीके से जलील किया कि वो जिंदगी भर कहीं भूलेगा नहीं। आज वो मुंबई छोड़कर कहीं और बैठा हुआ है। और मैं इज्जत की बात करूं तो जो मौलाना साहब को इज्जत मिली है वो जेल तो दूर के बाद वो थाने में 1 सेकंड भी रह नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में
जो गोदी मीडिया है किस तरीके से जहर फैला रहा है। खैर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तबलीगी जमात पर जो 323 लोग पर मुकदमे थे, योगी सरकार ने उनको वापस ले लिया है। और आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें, स्पेशली वो हिंदू भाइयों के पास शेयर करें जो उस समय लगातार ट्विटर पर तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।